मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कबीर देव एक कवि थे और सद्गुरु नाम से इस जगत में परिचित थे। लेकिन आज हम आपको वेदों से प्रमाण कर देंगे कि कबीर देव सिर्फ कवि नहीं थे, सिर्फ सद्गुरु नहीं थे, हमारा परमेश्वर परमात्मा थे। आज हम हमारे पवित्र ग्रंथों ऋग्वेद जैसे महान ग्रंथों सनातन धर्म का 4 वेद से आपको प्रमाण कर देंगे कि कबीर देव परमात्मा थे, परमेश्वर थे और सचखंड में रहता है जिसका नाम है सत्यलोक। आप सुनिए और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पवित्र वेदों में प्रमाण। कबीर देव अपने ज्ञान का दूत बनकर स्वयं ही आता है तथा अपना स्वस्थ ज्ञान अर्थात वास्तविक तत्वज्ञान स्वयं ही कराते हैं। स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, शब्दों अभिगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पर डेरा, वहाँ जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नहीं, ना मेरे घर दासी ना पत्नी। जुल्हा का सूत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। 5 तत्व का धर नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपरा सत्य स्वरूपी। अर्थात वास्तविक नाम साहेब, पूर्ण प्रभु का सोई नाम हमारा। अधर दीप अर्थात ऊपर सत्यलोक में, गगन गुफा में तहा निज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलग निरंजन अर्थात ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा। हार चाम लोहू ना मेरे कोई जाने, सत्य नाम उपासी। तारुण तरुण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। उपरोक्त शब्दों में कबीर परमेश्वर कह रहा है कि ना तो मेरी कोई पत्नी है, ना ही मेरा 5 तत्व अर्थात हार चाम लोहू अर्थात नारियों के जोर जुगार वाली काया का शरीर है। मैं स्वयंभू हूँ तथा काशी के लहर तारा नामक तालाब के जल में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट होकर बालक रूप बनाया था। वहाँ से मुझे नीरू नामक चूल्हा उठा कर ले गया था, जो वास्तविक नाम परमेश्वर का अर्थात मेरा है। वेदों में कबीर देव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक का कबीर तथा कुरान शरीफ में अल्लाह कबीरन, वही नाम मेरा है। मैं ऊपर धाम में रहता हूँ तथा आपका भगवान ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म भी मेरी पूजा करता है। इसी का प्रमाण सत्तत्व प्रकाश 7वें सोमोल्लास पृष्ठ नंबर 152 153 दीनानगर पंजाब से प्रकाशित मैं भी है। स्वामी दयानंद जी ने यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र नंबर 4 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 49 मंत्र नंबर 1 का अनुवाद किया है, जिससे वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है। अर्थात 5 पृष्ठ में ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 49 मंत्र नंबर 1 तथा 6। यजुर्वेद अध्याय 13 मंत्र नंबर 4 में, हे मनुष्य, जो सृष्टि के पूर्व सर्व की उत्पत्ति करता तथा सर्व का स्वामी था अर्थात है, आगे भी रहेगा, वही सर्व सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है। उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति जैसे हम अर्थात ब्रह्म तथा अन्य देव भी उसी का साधना करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी करो। जिस समय भक्त समाज को शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा कराया जा रहा होता है, उस समय कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। जो कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर तत्व ज्ञान लेकर संसार में आता है, वो सर्वशक्तिमान है तथा काल अर्थात ब्रह्म के कर्मरूपी किले को तोड़ने वाला है। वो सर्व सुखदाता है तथा सर्व के पूजा करने योग्य है। मित्रों, आज आप प्रमाण सहित आपको बताने वाला हूँ कि कबीर देव परमेश्वर है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 में कहा है कि आओ
पूर्ण परमात्मा के वास्तविक नाम को जाने। इस मंत्र 17 में उस परमात्मा का नाम वो परिपूर्ण परिचय दिया है। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर कबीर देव आपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान आपने हंसात्मा को अर्थात पुण्यात्मा को अर्थात अनुजयी को कविताओं लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। इस तत्वज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को ना पहचान कर केवल ऋषि व संत आ कवि मान लेते हैं। वो परमात्मा स्वयं ही कहता है कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, परंतु लोक वेद के आधार से परमात्मा की निराकार माने हुए प्रजाजन नहीं पहचानते। जैसे गरीबदास जी महाराज ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर उनकी महिमा को ही तथा उस परमेश्वर द्वारा अपनी महिमा बताई थी, उसका यथावत वर्णन अपनी वाणी में किया। इतना स्पष्ट करने पर भी उसे कवि या संत भक्त चूल्हा कहते हैं, परंतु वो पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है। वो स्वयं सत्पुरुष कबीर ही ऋषि या संत रूप में होता है, परंतु तत्व ज्ञानहीन ऋषियों व संतों गुरुओं के अज्ञान सिद्धांत के आधार पर आधारित प्रजा उस समय अतिथि रूप में प्रकट परमात्मा को नहीं पहचानते, क्योंकि उन अज्ञानी ऋषियों संतों गुरुओं में परमात्मा को निराकार बताया होता है। मंत्र नंबर 17 में कहा है कि कबीर देव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है। कविताओं द्वारा तत्वज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है, अर्थात उसे ऋषि संत और कवि कहने लग जाता है। वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृत वाणी कबीर वाणी अर्थात कबीर वाणी को ही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्गोतुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सत्यलोक की स्थापना करके एक गुबंध अर्थात गुम्बज में सिंहासन पर तेजोमय मानव सदृश शरीर आकार में विराजमान है। इस मंत्रों में तीसरा धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 शंखों ब्रह्मांडों का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सत्यलोक में सत्पुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए नीचे के लोगों की गणना की गई है। यही आंखों देखा प्रमाण संतो गरीबदास जी ने बताया है। और शोकुर्स पर सफ़ेद गुम्बज है जहाँ सदगुरु का डेरा। भावार्थ तो है यही है कि ऊपर आसमान के ऊपरी छोर पर कबीर परमेश्वर जी एक सफ़ेद गुम्बद अर्थात गुम्बज में रहते हैं। मंत्र नंबर 18 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर तीसरे मुक्तिधाम अर्थात सतलोक में एक गुम्बज में रहता है। इस मंत्र नंबर 19 में कहा है कि अत्यधिक सफ़ेद रंग वाला पूर्ण प्रभु जो कामधेनु की तरह सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है, वही वास्तव में सर्वों का पालन करता है। वही कबीर देव जो मृतलोक में शिशु रूप धार कर आता है, वही जैसे दूध से दही बनाने की विधि होती है, वैसे ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की शास्त्र विधि अनुसार साधना बताकर पूर्ण मोक्ष रूपी दही प्रदान करने वाला है। तत्वज्ञान रूपी शास्त्र अर्थात धनुष युक्त होने से सारंगो पानी है तथा जैसे समुद्र सर्व जल का स्रोत है, वैसे ही पूर्ण परमात्मा से सर्वों की उत्पत्ति हुई है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 3 में कहा है कि संसार रूपी वृक्ष को तत्वज्ञान रूपी शास्त्र द्वारा काट कर अर्थात तत्वज्ञान द्वारा संशय समाप्त करके उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण हो जाते हैं।
जिस परमेश्वर से सर्व संसार रूपी विष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, वही पूर्ण प्रभु चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। जैसे प्रथम सतलोक, दूसरा अलोक लोक, तीसरा अगम लोक, चौथा अनामी लोक है। इसलिए इस मंत्रों 19 में स्पष्ट किया है कि कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर ही अनामी पुरुष रूप में चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में भी अन्य तेजमय रूप धारण करके रहता है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ऊपर तीसरी धाम अर्थात सत्यलोक में रहता है तथा वही परमेश्वर अन्य मनुष्य रूप धारण करके चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। वही परमात्मा वैसा ही मनुष्य वाला समरूप सुंदर सुखमंडल युक्त श्वेत शरीर युक्त आकार में यहाँ पृथ्वी लोक पर भी आता है तथा अपनी वास्तविक पूजा विधि का ज्ञान करवा कर बहुत सारे समूहों को अर्थात पूरे संघों को सत्य भक्ति के धनी बनाते हैं। असंख्य अनुयायियों का पूरा संघ सत्य भक्ति की कमाई से पूर्व वाले सुखमय लोक पूर्ण मुक्ति के खजाने को अर्थात सत्य लोक को साधना करके प्राप्त कराते हैं। जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव, वो जो अविनाशी सर्व का माता पिता तथा भाई और सखा और जगत गुरु रूप में सर्व को सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा ना देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर जी है। तो मित्रों, आज आपने प्रमाण के साथ जाना कि कबीर देव ही परमेश्वर है। इस जगत में, इस सारी असंख्य ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी सर्वशक्तिमान नहीं है जो कबीर देव जैसा है। कबीर देव ही सर्व सृष्टि का रचनार है और कबीर देव ही हमारा प्रभु है, हमारा परम पिता है, हमारा परम माता भी है। जो कबीर देव के भक्ति करते हैं वो सर्वदेव देवी की भक्ति करते हैं और जो सृष्टि की रचनहार, जो सृष्टि की पालनहार, वही है हमारा मूल जड़, हमारा परम पिता। सबको कबीर देव को मानने चाहिए और कबीर देव को ही भक्ति करने चाहिए। जिसको मोक्ष चाहिए सदगुरु रामपाल महाराज जी की शरण लेके कबीर देव परमेश्वर जी की भक्ति करनी चाहिए और अपना मनुष्य जन्म को धन्य करना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख जूनी भ्रमण करके एक बार मानव जन्म मिलता है। इस मानव जन्म को मत गवाइए, सत्यलोक की साधन भजन करके मुक्ति पाने के लिए कोशिश कीजिए। सत साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की जय हो, बंदी छोर की जय हो।